हेलो स्टूडेंट्स, साइंस गुरुकुल नारायणपुर की ऑनलाइन कक्षाओं में मैं महेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर हम एक नए वीडियो के साथ आपसे बात कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी मूल या जड़ की आकारी की। इस टॉपिक से जुड़े हमारे 2-3 पार्ट हैं 11वीं के अंदर। आकार की शब्द का मतलब होता है बाहरी संरचना या बनावट का अध्ययन करना, और जड़ की बाहरी संरचना या बनावट में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा जड़ के सामान्य गुण। इसके अलावा हमने पढ़ा जड़ के अंदर जड़ के प्रकार, जिसमें 2 शब्द आए थे, मूसला मूल और अपस्थानिक मूल। या इसके अलावा हमने तीसरे शब्द और भी पढ़ा है, रेशेदार मूल। फिर हमने पढ़े थे जड़ के सामान्य कार्य, जैसे जल का अवशोषण करना, खनिज लवण का अवशोषण करना, ये जड़ के सामान्य कार्य। उसके बाद हमने पढ़ा था जड़ के कुछ विशिष्ट कार्य। विशिष्ट कार्यों को हमने नाम दिया था जड़ के कार्यों का रूपांतरण, अर्थात जिनमें जड़ कुछ विशिष्ट कार्य करती है, जैसे प्रजनन का कार्य करती है, भोजन के संग्रह का कार्य करती है, या इसके अलावा जड़ जो है श्वसन का कार्य करती है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी बात पिछले वीडियो में हो चुकी है। आज हम इसी बातों को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं तने की संरचना पर या तने की आकारिकी पर। तो हमारा आज का टॉपिक है तना। तने को स्तंभ भी कहते हैं। तो तना या स्तंभ की संरचना या आकारिकी। सबसे पहले हम बात करेंगे तने के गुणों पर। आप ये जानते हैं तना जो है वो पौधे का कौन सा भाग है? वायवीय। वायवीय का मतलब अपर, ठीक है। भूमि से ऊपर की तरफ जो हिस्सा है वो तना है। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा जड़ कहाँ होती है? भूमि के अंदर। दूसरी खासियत, जब यह भूमि के बाहर है तो प्रकाश के लिहाज से कैसा होगा? धनात्मक प्रकाशानुवर्ती। ये बिल्कुल जड़ का विपरीत होगा। भी जड़ में हमने पढ़ा था जड़ कैसी है? ऋणात्मक है, वो प्रकाश से दूर भागती है। जबकि तना प्रकाश के लिहाज से कैसा होगा? धनात्मक, अर्थात वो प्रकाश की तरफ चलेगा। दूसरा, गुरुत्व के लिहाज से यानी गुरुत्वानुवर्ती के हिसाब से अगर हम तने को देखें तो आपको पता है गुरुत्व भूमि के नीचे वाला और ये ऊपर की तरफ चल रहा है। तो तना गुरुत्व के लिहाज से कैसा है? ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती। इसके अलावा तना जो है वो जल के लिहाज से कैसा है? तीसरा गुण हमने ये भी देखा था जड़ का, जलानुवर्ती। तो तना कैसा होगा? क्योंकि ये जल से या जलीय स्रोतों से विपरीत दिशा में चलता है, इसलिए ऋणात्मक जलानुवर्ती। तो स्टूडेंट्स, तने के एक सामान्य गुण अगर आपसे पूछिए तो आपके जिक्र करना, तना भूमि से बाहर पाया जाता है, अर्थात वायवीय प्रकृति का होता है। तना प्रकाश जो है की तरफ गति करता था, धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है। तना जो है वो गुरुत्व की विपरीत दिशा में गति करता है, तो ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है। जल जो है उस जलीय स्रोत या जल की विपरीत दिशा में गति करने के कारण इसको ऋणात्मक जलानुवर्ती नाम दिया, ठीक है। इसके अलावा तने का एक गुण और होता है, तने में पर्व व पर्व संधियां पाई जाती हैं। यानी तना कहीं ना कहीं संधि युक्त होता है। ये खासियत तने में है, जड़ में नहीं। जैसे अभी मैंने बात की जड़ भूमि के अंदर पाई जाती है, लेकिन पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कुछ पौधों की जड़ें भूमि से बाहर भी निकल आती है। अब जब भूमि से बाहर निकल आए किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए, तो क्या आप उसे तना कहते या अभी भी वो जड़ ही रहेगा? ये सवाल बड़ा कंफ्यूज करता है। अभी हम पढ़ेंगे कुछ पौधों के तने भी भूमि के अंदर चले जाते हैं, यानी भूमिगत हो जाते हैं। तो अब जब वो भूमिगत हो गए, भूमि के अंदर चले गए, तो क्या उसे हम जड़ बोले या हम उसे तना बोले? तो देखिए स्टूडेंट्स, तना जो है
वो चाहे भूमि के अंदर हो चाहे भूमि के बाहर हो, तना तना ही रहता है, क्योंकि उसमें कुछ विशिष्ट गुण होता है जो जड़ में नहीं पाया जाता, और वो गुण है पर्व और परसंधियां पाया जाना। तने में एक खासियत है। अब ये पर्व और परसंधियों के लिए मैं गन्ने का एग्जाम्पल ले सकता हूँ, उसके माध्यम से आप इस चीज को समझो। गन्ने में आपने देखा होगा इस तरीके की व्यवस्था पाई जाती है। इस व्यवस्था में छोटे छोटे, ये मैंने खाने जैसे बनाया, ये वाला जो टुकड़ा है इसे बोलते हैं पर्व संधि। संधि का मतलब जोड़, जहां दो पर्व जुड़े हुए, और ये जो टुकड़ा है इसे बोलते हैं पर्व। तो ये एक पर्व है, ये दूसरा पर्व है, दोनों इस बिंदु पर जुड़े हुए। तो पर्व संधि वो बिंदु है जहां दो पर्व आपस में जुड़े होते हैं, और ये चीज तने की मुख्य खासियत है, जबकि ये खासियत जड़ में नहीं पाई जाती। तो पहला छोटा क्वेश्चन हमारा ये बना कि तने के सामान्य गुण बताइए, तो आपको ये बातें बता दी। दूसरा छोटा क्वेश्चन ये बन सकता है तने के कार्य बताइए। कार्य क्या होंगे सामान्य, जैसे जब हमने पढ़ा तना वायवीय है यानी भूमि से बाहर का हिस्सा है, तो तने में से पौधे का कौन सा तंत्र विकसित होता है, प्रारूप तंत्र विकसित होता है। भूमि के बाहर वाले हिस्से में ही शाखाएं पाई जाती है, इसी हिस्से में पुष्प पाए जाते हैं, इसी हिस्से में फल भी लगते हैं, फल में ही बीज लगते हैं। तो ये जितनी भी संरचनाएं हैं, इन संरचनाओं को आधार कौन प्रदान करता है, आधार प्रदान करता है तना। अर्थात तने में ही शाखाएं, फल, फूल, बीज ये सब तने से ही निकलती है। तो कहीं ना कहीं इसको हमने एक नाम दिया है प्रारूप तंत्र। प्रारूप तंत्र में ये सभी मिलकर प्रारूप तंत्र बनाते हैं। तो एक बड़ा छोटा क्वेश्चन हो गया, तने का कार्य पूछे आपसे कोई, तो ये कार्य बता सकते हैं। तना पुष्प को, पत्ती को, फल को, बीज को, शाखाओं को, इन सबको धारण करता है। लेकिन अक्सर सवाल जो आता है पेपर में वो तने के रूपांतरण पर आता है। रूपांतरण का मतलब तने के कुछ विशिष्ट कार्यों पर आता है। सामान्य कार्य तो सभी पौधों में ये है इनका, लेकिन विशिष्ट कार्य, जैसे पहला विशिष्ट कार्य, तने भोजन संग्रह भी करते हैं। यानी कुछ पौधों के तने ऐसे हैं जो भोजन को इकट्ठा करने का काम करते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कौन भोजन इकट्ठा करने का कार्य कुछ पौधों के तने करते हैं। जैसे सबसे बढ़िया उदाहरण है आलू। आलू तने का एक रूपांतरण है जिसको बोलते हैं कंद। ये रूपांतरण का नाम। तो कंद जो है उसमें भोजन को इकट्ठा किया जाता है। तो भोजन संग्रह करने के लिए तने के कुछ रूपांतरण आएंगे, जैसे प्रकंद, कंद, घनकंद, शर्कंद, जिनका जिक्र हम अपने सिलेबस में करते हैं। कंद का सबसे बढ़िया उदाहरण आलू, प्रकंद का उदाहरण जैसे अदरक, घनकंद, रमीकंद, शर्कंद, ये सारे कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। अरबी केसर भी इसी ग्रुप में आता है। ये तने के रूपांतरण है। इसी तरीके से तने के कुछ और रूपांतरण भी है, जिसमें ऊपरी भूस्तारी, अंत्य भूस्तारी, भूस्तारिका, ये शब्द आते हैं। दूसरी खासियत, तना प्रेजेंट कार्य भी कर सकता है। वैसे तो जनन का जो कार्य होता है वो तने का नहीं होता। जनन का कार्य किसका होता है, पौधे के अंदर पुष्प का होता है। लेकिन यहाँ पुष्प के स्थान पर जनन का कार्य कौन करता है, जनन का कार्य कर रहा है तना। और तने के अंदर जो प्रजनन कार्य होता है उस कार्य के लिए, जैसे सबसे बढ़िया उदाहरण है गुलाब। गुलाब के पौधे में जो कायिक जनन होता है वो कायिक जनन किसकी उपस्थिति में होता है, तने की मदद से ही होता है। यानी तने के एक छोटे से टुकड़े से कायिक जनन किया जाता है। अगला तने का रूपांतरण है पराग स्तंभ।
पर्णाप स्तंभ, कुछ पौधों की जो पत्तियां हैं, पत्तियां तो कांटों में बदल जाती है, जैसे नागफनी में उदाहरण ली। नागफनी में ये एक मरुस्थलीय प्रकृति का पौधा है जिसके अंदर पत्तियां कांटों में चेंज हो जाती है, इसलिए वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए। अब पत्तियां जब कांटों में बदल जाती है तो पत्तियों का जो कार्य है यानी प्रकाश संश्लेषण, वो कार्य करने के लिए तना जो है हरा और बूंदेदार हो जाता है। यानी कि कुछ पौधों में, मरुस्थलीय पौधों में तना हरा और बूंदेदार पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। अब देखा जाए तो ये तना कहीं ना कहीं पत्ती का जैसा कार्य कर रहा है, इसलिए इसको नाम दिया पर्णाप स्तंभ। स्तंभ अर्थात तना, पर्णाप अर्थात पत्ती के समान। तो ये पत्ती के समान कार्य करने वाला तना है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है। तो ये इसका एक विशिष्ट कार्य हो गया। इसके अलावा कुछ पौधों के तने जो है वो आरोहण में मदद करते हैं। आरोहण शब्द का मतलब होता है ऊपर चढ़ना। जैसे दुर्बल प्रकृति के जो तने हैं, जो कमजोर किस्म के होते हैं, जैसे बेलों में होते हैं, तो वो जो कमजोर तने हैं वो दुर्बल है, वो सीधे खड़े नहीं रह सकते। ऐसे तने क्या करते हैं, किसी मजबूत आधार को लिपटकर ऊपर चढ़ जाते हैं। और ये खासियत जो है, ये खासियत आपको मिल सकती है लताओं में। लताओं जो शब्द है, लताएं जो शब्द है, ये कहीं ना कहीं हम इसके लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं, बेल। तो जितने भी बेल वाले पादप है वो आरोहण जो है तने की सहायता से करते हैं। इसके अलावा तना जो है सुरक्षा भी देता है। कुछ पौधों के तने सुरक्षा देते हैं। सुरक्षा देने के लिए वो किसमें चेंज हो जाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं कांटे के अंदर। कुछ पौधों के तनों में कांटे पाए जाते हैं, ये कांटे उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई पूछे तना क्या है, तने के गुण क्या है, तने के कार्य क्या है, तने के कार्यों का विशिष्ट रूपांतरण क्या है, तो आपको इस नॉलेज के आधार पर अपनी बात सॉल्व करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बात करेंगे। धन्यवाद।